सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जो कि लेकर आता है हमेशा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस, जिसमें कि सीबीएसई से जुड़ी हुई सभी पॉलिसीज, सभी अपडेट्स, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर हो, या फिर हो स्कूल के बच्चों का कोई भी कॉम्पिटिशन, हम देते हैं आपको सबसे पहले अपडेट। तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज की जो हमारी अपडेट है वो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी लेटेस्ट में एक सर्कुलर आया था सीबीएसई का, जिसमें कहा गया था कि अगर आपने अपने स्कूल में आर्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कराई हैं उसका एक डिटेल्ड फॉर्म में एक रिपोर्ट आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर जो है सबमिट करना होगा। सीबीएसई की वेबसाइट का नाम है कला सेतु पोर्टल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी जो रिपोर्ट है वो 31 जनवरी से पहले, देख लीजिए आप इसकी लास्ट डेट देख सकते हैं, 31 जनवरी से पहले आपको जो है सबमिट करनी है। तो इससे पहले कि देर हो जाए और आप सभी टीचर्स जो है वो अपने बच्चों के एग्जाम्स या प्रैक्टिकल्स में बिजी हो जाए। चलिए, अभी इसको अपलोड हम लोग कर लेते हैं। कैसे करना है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, विदाउट गेटिंग डिलेड हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पर। वेबसाइट पर चलने के लिए यहाँ पर लिंक दी हुई है, इस लिंक को मैं कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में अटैच, तो वहाँ से ये आपको आराम से मिल जाएगी। चलिए चलते हैं लिंक के अंदर। तो लिंक के अंदर जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो वेबसाइट है वो मेरे सामने ओपन हो चुकी है, कला सेतु आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया। कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, जहाँ पर हमें अपना एफिलिएशन नंबर, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और उसके बाद हमें अपने स्कूल से लॉगिन करना होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और कि जिस तरीके से आप इसमें लॉगिन करेंगे, आपके स्कूल की डिटेल्स के हिसाब से ही इसमें सारी चीज़ें जो है एंटर करना होगी आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्कूल जो है 10th तक है तो आपको ऑप्शंस भी सारे 10th तक ही मिलेंगे। ऐसा आप सोचकर कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे बाकी जो स्कूल्स हैं उसमें क्लास 12th तक की एक्टिविटीज़ दिखा रहा है और हमारे में क्लास 10th ही दिखा रहा है। तो जहाँ तक आपके स्कूल ने एफिलिएशन लिया हुआ है सीबीएसई से, सिर्फ वहीं तक आपको शो होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की प्रोसेस की। इसमें मैं एफिलिएशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल देती हूँ और इसके बाद आपको ले चलती हूँ कि इसके बाद वाला जो पार्ट है वो कहाँ पहुँचाता है। हम मैंने डाल दिया था इसमें एफिलिएशन नंबर और अपना जो है एलओसी पासवर्ड। तो हम आ चुके हैं इसके दूसरे पार्ट पर, जहाँ पर पार्ट 1 से लेकर 6 तक आपके पार्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, पार्ट 6 तक जो है पहुंच चुके हैं हम लोग। मैं आपको सीधे ये वेबसाइट से अभी नहीं दिखा रही हूँ, मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स कुछ लेकर रख लिए थे, तो मैं उससे आपको सीधा शो कर रही हूँ, सो दैट हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट्स थे मैंने लैपटॉप से लिए थे और वीडियो मुझे फ़िलहाल मोबाइल से ही बनाना पड़ रहा है। तो चलिए, कोई बात ना जी, 6 पार्ट्स इसमें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट अगर आप देखने जाएं तो फर्स्ट पार्ट आपका होगा, आपको अपने आर्ट टीचर्स के बारे में डिटेल्स जितनी भी है वो इसमें भरनी होगी। तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ द आर्ट टीचर, तो 12 मैक्सिमम आप इस पे भर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर भर सकते हैं, जैसे कि मेरे स्कूल में 2 आर्ट टीचर है तो मैं यहाँ पर दोनों टीचर्स के नाम और उनके मोबाइल नंबर जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। पहले फर्स्ट टीचर का नाम, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाम डाला, अपना नाम मेघा, अगर मैं आर्ट टीचर हूँ तो मेघा मिश्रा। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाला और ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आपके सामने एक टेबल विजिबल हो जाएगी, जिसमें कि मेरा डेटा जो है वो एक्सेल शीट में अवेलेबल हो जाएगा। फिर मैं दोबारा से इस पे जाऊँगी, दोबारा से इस पर अपने जो है आर्ट टीचर, जो दूसरे आर्ट टीचर होंगे उनका नाम लिखूंगी और उसके बाद उनका नंबर यहाँ डालूंगी। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर जो एक्सेल शीट जो जनरेट होगी उसमें वो उनका भी नाम ऐड हो जाएगा। अब चलते हैं, इसमें आपने ये चीज़ कर ली, ठीक है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में क्या आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 2 पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको करने होंगे अपने आर्ट पीरियड्स की इंफॉर्मेशन का यहाँ पर पूरा डिटेल अपलोड करना होगा। जैसे कि मान लीजिए सिलेक्ट क्लास पे आपने क्लिक किया, सिलेक्ट क्लास पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लासेस आपके सामने शो हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्लास 1 मैंने क्लिक किया था और इसके बाद मंडे को फिर उसके बाद टाइम स्लॉट क्या होगा, मतलब मेरी क्लास पे मंडे को कितने बजे से जो है मेरा आर्ट पीरियड लगता है वो मैंने ऐड किया। और ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आप डेटा को देख सकते हैं। ये देखिए,
मैंने 2 टाइम स्लॉट्स इसमें भर के देखे थे, सो दैट आई कैन टेक स्क्रीनशॉट्स और मैं आपको प्रॉपरली बता सकूं कि कैसे इसमें फॉलो करना है आपको। तो मंडे को एक जो है, वेडनेसडे को होता है। इस तरीके से पूरे शेड्यूल के अनुसार आप जो है इसमें टाइम जो है भरते जाइएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं पार्ट 3 पर। आपको क्या करना होगा, पार्ट 3 में आपको जो है 8 एक्टिविटीज़ आपको जो है जो आपने परफॉर्म की है वो आपको भरनी होगी। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो प्रॉब्लम आएगी आपको या आ सकती है, क्योंकि हमने भी ये चीज़ फेस की थी कि जो सीरियल नंबर है एक्टिविटी का वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी हमने कराई है, इनमें से कौन सी नहीं कराई है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पर एक देख सकते हैं ग्रीन कलर का, फिल द कोड्स नंबर गिवन एज इन एनेक्जर नंबर 2। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक एनेक्जर खुलकर आ जाएगा, आपके पास एक एनेक्जर खुलकर आ जाएगा और उस एनेक्जर में नंबर वाइज दिया हुआ है, लाइक 4.1.1.1 पे ये एक्टिविटी, 4.1.1.2 पर ये एक्टिविटी। तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़ जो जो आपने कराई है सिलेबस के अकॉर्डिंग और जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आप नंबर लिखते जाइए। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो जो आपने एक्टिविटीज़ कराई है वो आप यहाँ पे नंबर अपडेट करते जाइए और नंबर के साथ कितने बच्चों का पार्टिसिपेशन आपने लिया है, किस क्लास से लिया, ये ऐड करते जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे जो एक्सेल शीट है वो मेंटेन आपकी होती जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं सीधे पार्ट 4 पर, है ना। तो ये जो है हमारा पार्ट 4 पर हम आ चुके हैं। अब आपको करना होगा कि आपने कौन सी क्लास में किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी कराई। ठीक है, तो सबसे पहले अब देख लेते हैं कि क्लासेस किस तरीके से आपको शो करेगी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सिलेक्ट क्लास किया मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने 11th क्लास को सिलेक्ट किया है, 11th क्लास को, और रिसेंटली उनके में कौन सी एक्टिविटी हुई थी। तो रिसेंट जो एक्टिविटी हुई है वो रोल प्ले, अगर मान लीजिए हम सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो रोल प्ले करने के बाद उन्होंने किस जो है सब्जेक्ट में रोल प्ले किया। तो क्योंकि रोल प्ले जो होता है वो ज़्यादातर लैंग्वेजेस में होता है, तो लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब आप क्लिक करेंगे टॉपिक पर। टॉपिक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रोल प्ले में आपको आ जाएगा कि कौन से टॉपिक पर, ये आपको खुद से लिखना होगा। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपने कौन सा टॉपिक ऐसा लिया जिसपे बच्चों ने रोल प्ले किया। इसके बाद आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर से क्लास चेंज करेंगे। इस बार आप क्लास में क्लास 10th डाल दीजिए, उनका कुछ और जो एक्टिविटी आपने कराई वो डाल दीजिए, किस सब्जेक्ट से रिलेट करती है वो डाल दीजिए। ऐसे करके आप 1 से लेकर 12 तक सारी एक्टिविटीज़ को अपडेट यहाँ पर कर देंगे। और जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे, यहाँ नीचे आपकी जो एक्सेल शीट्स हैं वो जो है अपडेट होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब जब हम आ जाएंगे पार्ट 5 पर, पार्ट 5 पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके स्कूल में युवा टूरिज्म क्लब है या नहीं है, तो कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी एक्टिविटीज़ अभी तक आपके स्कूल में जो है वो हो चुकी है युवा टूरिज्म को लेकर। तो ये सारी डिटेल्स आप अपलोड कर दीजिए। इसके बाद लास्ट में हम आ जाते हैं पार्ट 6 पर। पार्ट 6 में आपको क्या करना होगा कि आपने जो आर्ट टॉपिक प्रोजेक्ट, जो आपने एक थीम बनाया होगा आर्ट इंटीग्रेशन का, एक पूरा जिस टॉपिक पर आपने पूरे स्कूल में एक्टिविटीज़ कराई होगी उसकी डिटेल्स आप इसमें भर दीजिए। उसकी हेडिंग या टाइटल आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लास, कौन सी क्लास से आपने कराया वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत एक समरी टाइप का लिखकर आप जो है इसमें डाल सकते हैं। और ये जो सेक्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं कि इनसे रिलेटेड हमने ये चीज़ कराई है। ठीक है, इसके बाद आप ड्यूरेशन, जैसे कि मान लीजिए 1 मंथ का है, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएगा कि आपने कितने मंथ्स का या कितने टाइम ड्यूरेशन का आपने जो प्रोजेक्ट है वो करवाया, 1 मंथ से कम का है, 1 मंथ से ज़्यादा का है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिलेक्ट करने को मिल जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट बिगनिंग डेट और प्रोजेक्ट एंड डेट। ये आपको इसमें डालनी होगी कि आपने जो ये जो चीज़ है, ये जो आर्ट इंटीग्रेशन, इसकी शुरुआत कब, कौन सी तारीख को आपने बच्चों को दिया था, और जो उसकी लास्ट सबमिशन डेट है वो क्या रखी थी, है ना। फिर कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ये देखिए इस तरीके से मैंने एंटर करके भी दिखाने के स्क्रीनशॉट्स लेने की कोशिश की है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग कि हमें छोटी सी समरी बना के इसमें लिखनी होगी, और उसके बाद जो है हम सीधे ऐड पर क्लिक कर देंगे।
ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करते करते जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ये जो पोर्टल है ये पूरी तरह से भर जाएगा और इसी तरीके से आप कला सेतु का पूरा पोर्टल भर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अपनी दुविधा को, मैं पूरी तरह से उसे हल करने का प्रयास ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।